बिहार में सीएसआर नीति लागू, अब निजी कंपनियां भी बनेंगी विकास की भागीदार। जल्द लॉन्च होगा सीएसआर पोर्टल, जन कल्याण में सीधे निवेश का रास्ता साफ। अब बिहार में निजी कंपनियां भी राज्य के विकास में सीधे भागीदार बन सकेंगी। 24,000 से ज्यादा कंपनियों को बिहार में सीएसआर निवेश का मिलेगा सुनहरा मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा गौतम। दरअसल वित्त विभाग ने बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर नीति 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिससे कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व सीएसआर फंड के तहत बिहार की सरकारी योजनाओं में सीधे निवेश कर सकेंगी। इससे न केवल बिहार के विकास को गति मिलेगी, बल्कि इस नीति से राज्य की सूरत भी बदलती नजर आएगी। पोर्टल लॉन्च के बाद ऐसे होगा निवेश का रास्ता साफ। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बातचीत के दौरान बताया कि एक सीएसआर पोर्टल तैयार हो गया है, जिसे जल्द ही डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लॉन्च करेंगे, जिसके सीएसआर के तहत निवेश करने वाली कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। इस नीति के तहत सीएसआर सोसाइटी का गठन कर लिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय और वित्त विभाग की निगरानी में कार्यकारिणी समिति का भी गठन कर लिया गया है, जो इन निवेश गतिविधियों पर नजर रखेगा। ये परेशानी हुई दूर। सीएसआर पोर्टल के शुरू हो जाने के बाद निवेशकों को भटकना नहीं पड़ेगा। इस पोर्टल पर उन्हें एक ही जगह सभी तरह की जानकारी मिल जाएगी। सरकार किन किन क्षेत्र में सीएसआर के जरिए निजी कंपनियों की सहभागिता चाहती है, इसकी भी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। किन क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल होकर निजी कंपनियां क्या क्या मदद कर सकती हैं, ये सभी जानकारी इस एक वेबसाइट पर होगी। अब तक सीएसआर में आने वाली कंपनियां चाहकर भी बिहार की मदद नहीं कर पा रही थी। उन्हें निवेश का सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। अब इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों है ये बिहार के लिए बड़ा मौका? वर्तमान में देश भर में 24,932 कंपनियां सीएसआर फंड खर्च करने के योग्य हैं। साल 2022-23 में कुल 29,727 करोड़ रुपए देश भर में सीएसआर में खर्च हुआ था, लेकिन इसमें से सिर्फ 1% ही बिहार को मिला, जबकि नियमानुसार बिहार को कम से कम 10% हिस्सा मिलना चाहिए था। अब क्या बदलेगा? वित्त विभाग का मानना है कि सीएसआर पोर्टल लॉन्च होने के बाद बिहार की स्थिति बदलेगी। पॉलिसी और पोर्टल के अभाव में जो कंपनियां बाहर सीएसआर खर्च कर रही थी, अब उनके लिए बिहार एक बेहतर विकल्प बनकर उभरेगा। नीति में पारदर्शिता, पोर्टल के जरिए समन्वय और निगरानी के कड़े प्रावधान किए गए हैं। पटना में जल्द होगा मेगा सेमिनार। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आज बिहार स्टेट सीएसआर पॉलिसी 2025 की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा निर्गत की गई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बिहार राज्य में सीएसआर गतिविधियों को करने के संबंध में प्राइवेट कंपनियों को फैसिलिटेट करना अर्थात सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कई प्रकार के नए प्रावधानों का उल्लेख इस पॉलिसी में किया गया है और इसी पॉलिसी के अंतर्गत बिहार स्टेट सीएसआर सोसाइटी के भी अप्रूवल की बात इसमें कही गई है, जिसका अनुमोदन राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। इसके आलोक में आगामी एक सप्ताह के अंदर बिहार स्टेट सीएसआर सोसाइटी का निबंधन कराया जाएगा और इस आलोक में बिहार राज्य में सीएसआर की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वित्त विभाग द्वारा पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिस पोर्टल के माध्यम से कंपनियों को, डोनर एजेंसियों को, क्रियान्वयन एजेंसियों को और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को एक समेकित पोर्टल के रूप में एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस पोर्टल का शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अगले सप्ताह किया जाना प्रस्तावित है और बहुत जल्द बिहार राज्य में जो भी कंपनियां सीएसआर के क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए एक बिहार स्टेट सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन
किया जाएगा, जिसमें इन सभी कंपनियों से बिहार राज्य में CSR गतिविधियों में और वैसे ही गतिविधियां जो कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल 7 के अंतर्गत अनुमान्य अर्थात परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बिहार राज्य में परियोजनाओं को लेने हेतु वैसी कंपनियों को प्रेरित किया जाएगा ताकि इसका राज्य लोगों को अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। सर, इसका फायदा क्या क्या हो सकता है? इस नीति और इस नई सोसाइटी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो भी कंपनी CSR पॉलिसी के अंतर्गत कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में CSR के अंतर्गत निवेश करना चाहेंगी, उन कंपनियों को एक फैसिलिटेशन के रूप में प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए उनका ऑनलाइन निबंधन कराया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से हर वह सुविधा प्रदान की जाएगी जो उनके लीगल और टेक्निकल क्रियान्वयन की दिशा में उनको आवश्यक हो। इसके माध्यम से उनको CSR एक्टिविटीज़ को संचालित करने में सहायता और सुविधा प्रदान की जाएगी। बता दें कि अगर आपकी कंपनी भी CSR के दायरे में आती है तो आप भी बिहार के लिए एक सुनहरा अवसर हैं, जहां यह कंपनियां न केवल सिर्फ निवेश करेंगी बल्कि बिहार के सामाजिक बदलाव की भी भागीदार बन पाएंगी। बिहार सरकार जल्द ही एक भव्य सेमिनार करने जा रही है जिसमें देश की मुख्य कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे राज्य में CSR फंड से निवेश के अवसरों को समझे और सहभागी बने। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।